जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेश कुमार। मैं एज ए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेलवे सुरक्षा बल संगरूर में तैनात हूँ। और आज मैं आपको रेलवे में यात्रियों की सेफ्टी से रिलेटेड हमारे यहाँ एक अभियान चला हुआ है, जिसमें आपके माध्यम से भी हम अपेक्षा करते हैं कि आप भी हमारी बात को आम लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि यात्री अपना सुरक्षित ट्रैवलिंग ट्रेनों में कर सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल ट्रेनों में ड्रगिंग की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। लोग जहर खुरानी का शिकार हो रहे हैं, और वो जागरूकता की कमी के कारण हो रहे हैं। होता क्या है कि आपने आपको सपोज दिल्ली से जम्मू तक ट्रैवल करना है। आपकी सीट पे दो लोग ऐसे आके बैठ जाएंगे आपके पास। आप इंसानियत के नाते आप उन्हें बैठने के लिए ऑफर कर देते हैं सीट। वो आपके पास बैठ के आपसे मीठी मीठी बातें करके आपको पूरा आपके बारे में जानकारी प्राप्त करके, और आपको खाने पीने के तौर पे एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हुए आपको कुछ खाने पीने के लिए देते हैं। आप जैसे ही उन चीज़ों को खाएंगे कि उसके 5 से 10 मिनट के बाद आपको नशा होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आप उस नशे की हालत में पहुंचते हैं, उस बेहोशी की हालत में पहुंचते हैं, वो सभी लोग आपके जो भी कीमती आइटम आपके पास हैं, आपके बैग, आपके मोबाइल, आपके घड़ी, पर्स, चेन, जो भी आपके पास वैल्यूएबल आइटम्स आपके हैं, वो उन सबको लेके चंपत हो जाएंगे। क्या ऐसी कोई ताज़ा घटना आई है आपके साथ? बेसिकली संगरूर में तो ऐसा बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक अवेयरनेस हमारे द्वारा चलाई गई है, हमारे मुख्यालय अम्बाड़ा मंडल के थ्रू, और नॉर्दर्न रेलवे के हेडक्वार्टर के थ्रू, और रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के थ्रू। ये सब अवेयरनेस टाइम टू टाइम चलाते रहते हैं हम लोग, जिसमें हम एक कहते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है। तो आपके थ्रू भी मैं ये बताना चाहूंगा आम आदमी को कि जब भी आप ट्रैवल करें ट्रेन के अंदर, तो ऑथराइज्ड वेंडर से ही खाने पीने का सामान लें। अगर कोई आपको आके बरगलाने की कोशिश करता है, या कोई बहुत ज्यादा प्यार दिखाने की कोशिश करता है, मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी आपको जहर खुरानी की तरफ ही लेके जा रहा है, लेकिन आम आदमी की शक्ल में ही लोग आते हैं, और वो वही आके आपको आपके साथ जहर खुरानी करके आपका कीमती सामान लेके चले जाते हैं। और कई बार अगर चूंकि वो मेडिकल प्रोफेशनल नहीं होते हैं, कई बार डॉज ज्यादा भी चला जाता है, तो उससे आप ये समझ लीजिए कि आपकी जान भी जा सकती है। तो मैं आपके माध्यम से आम जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि प्लीज आप ऑथराइज्ड वेंडर से ही लीजिए। कोई भी खाने पीने का सामान अगर आपको लेना है, तो रेलवे के ऑथराइज्ड वेंडर्स होते हैं, हर स्टेशन पे स्टॉल्स होती हैं, गाड़ी के अंदर ऑथराइज्ड वेंडर्स चलते हैं, उन्हीं से खाने पीने का सामान लें। किसी भी बाहरी व्यक्ति से कोई भी खाने पीने का सामान आप ना लें, या जिसे आप नहीं जानते हैं उससे आप खाने पीने का सामान ना लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो उससे आपके जान और माल दोनों को आप अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। और अगर इस तरीके का कोई आपको बंदा दिखाई देता है, कोई व्यक्ति आपको इस तरीके से आपको फोर्स करके या प्यार से, या कोई भी अनऑथराइज पर्सन आपके कोच में आके, आपकी सीट पे आके, या कुछ ऐसे खाने पीने के लिए ऑफर करता है, या अनऑथराइज वेंडर अगर आपको गाड़ी के अंदर कहीं आपको दिखाई देते हैं, तो जो भी नजदीकी स्टेशन है या गाड़ी के अंदर टीटी स्टाफ है, हमारा रेलवे सुरक्षा बल का स्कॉटिंग भी आजकल उसमें लगती है, आप उसकी तुरंत सूचना उनको दीजिए। और ये हमारा आम आदमी से वादा है कि उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और समय समय पे हम ये कार्रवाई करते भी रहते हैं। तो मेरा आम आदमी से यही अपील है कि इस अभियान के तहत तो है ही है, उसके अलावा भी यात्रा के दौरान किसी भी खाने पीने का सामान किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति से ना लें, जिससे कि आप एक सुरक्षित यात्रा कर सकें। और क्या कहना चाहेंगे? आप बता रहे थे कि जो पत्थर लग जाते हैं कई बार ट्रेन की, बता आजकल, हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि आजकल कुछ शरारती लोग
स्टोन पेल्टिंग करते हैं गाड़ियों के ऊपर, गाड़ियों को टारगेट करके पत्थर फेंकते हैं। मैं अपील करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की पहचान करके रेलवे सुरक्षा बल या सिविल पुलिस या जो भी आपके नज़दीकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको अवगत कराएं, क्योंकि रेलवे को तो हानि होती ही होती है। आम आदमी जब वो स्टोन पेल्टिंग गाड़ी के ऊपर करता है तो उससे किसी की जान भी जा सकती है। आम आदमी चोटिल हो सकता है, एक यात्री चोटिल हो सकता है। वो पत्थर गाड़ी के लग के वो वापस रिकोचिट होके आपको भी घातक सिद्ध, आपके लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है, आपको भी घायल कर सकता है। और उसके कारण से बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि जिसमें यात्री घायल हुआ है, किसी की आंख पे लग गया है, किसी के सर पे लग गया है। तो कृपया ऐसी आपका खेल हो जाता है और दूसरे के लिए उसकी जान का मामला बन जाता है। और इसमें आपको आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा सजाएं हैं और इसमें या बंदे को स्टोन पेल्टिंग करने वाले बंदे को जेल जाना ही जाना है और 5 साल तक उसको जेल हो सकती है। तो कृपया ऐसी चीज़ें ना करें। इससे रेल को तो माल का खतरा है ही है, रेल को तो नुकसान है ही है, आम आदमी को भी उसकी जान और माल का खतरा है। सर, आपको लगता है कि कई बार ट्रेनें लेट होती हैं तो यात्री यहाँ पे रुक जाते हैं ट्रेन का इंतजार करते, कोई शक्की व्यक्ति भी ऐसे पाए जाते हैं जब चेकिंग होती है? हाँ, ऐसे लोगों के खिलाफ जीआरपी और आरपीएफ दोनों मिलकर अभियान चलाती रहती हैं और जिसके तहत ऐसे लोगों को अरेस्ट करके उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई गई है और आगे भी ये सब चीजें चलती रहेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी को, एक आम यात्री को भी ये सोच के चलना है कि वो सुरक्षित ट्रैवल किस तरह कर सकते हैं। उसमें ये 2-3 बातें मैंने बताई। प्रॉपर टिकट लें, प्रॉपर अपनी जगह पे जाके बैठिए, सामान को अकेला मत छोड़िए, कम से कम सामान लें जिससे कि आपकी यात्रा सुखद हो सके। किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन से खाने पीने का सामान ना लें। स्टेशन पे गाड़ी स्टेशन पे खड़ी है तो ऑथराइज्ड वेंडर से ही खाने पीने का सामान लें, जिससे कि आपकी ट्रैवलिंग एक सुरक्षित और आसान हो सके। आपको लगता है कि जैसे आपने बताया कि आप समय समय पर जागरूक करते रहते हैं लोगों को, फर्क पड़ता है इससे, लोग समझते हैं इस बात को? देखिए, मेरा मानना ये है कि इससे बहुत फर्क पड़ता है और लोगों को मेन इस एरिया में क्या है कि लोगों को जानकारी नहीं है रेल के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि शायद आपके माध्यम से जब भी आपका ये टेलीकास्ट होगा तो उसमें लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा और एक वो अपना सुरक्षित सफर कर पाए।